बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत काबिल एहतराम वकला भाई, मैं 2 मिनट की सिर्फ आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इमरान खान साहब का काफ़िला गुजरांवाला शहर में दाखिल हो चुका है और वो यहाँ पे आपकी तरफ किसी भी वक्त पहुँच जाएंगे 5 से 10 मिनट के अंदर। उनके सबसे पहले आप सबको खराज तहसीन के इस सख्त माहौल के अंदर, इस हब्स के अंदर, ये आपका हकीकी आज़ादी का जज्बा है मेरे वकील दोस्तों का, भाइयों का, तो आप सबको खराज तहसीन जो आपने 3 घंटे यहाँ पे उनका इंतजार। इमरान खान साहब वक्त पे यहाँ पे 4 बजे उन्होंने पहुँचना था, लेकिन उनके तैयारे में कोई फनी खराबी हुई जिसकी वजह से वापस वो इस्लामाबाद उन्हें लैंड करना पड़ा और अब वो बाय रोड यहाँ 5 से 10 मिनट में आपके पास इंशाल्लाह मौजूद होंगे। मेरी चंद दरख्वास्त है प्रोग्राम की तरतीब के हवाले से। एक तो ये कि क्योंकि कमरे में लोग ज़्यादा हैं तो सबसे पहले तो ये कि ये खान साहब की जो एंट्रेंस है इसको काइंडली क्लियर करा दें, और ये जो वेटिंग रूम्स हैं यहाँ पे कोई शख्स मौजूद नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना वो आगे गुजर नहीं सकेंगे। तो ये हसान न्याजी साहब से भी मैं दरख्वास्त करूँगा और बाहर के जो अहदेदारान हैं काइंडली ये जो 2 कमरे जहाँ से इमरान खान साहब ने गुजर के आना है, यहाँ से लेके इनकी कुर्सी तक रास्ते में कोई हमारे दोस्त जो हैं वो खड़े ना हो, और काइंडली ये रास्ता बिल्कुल क्लियर करें। मतलब ये नहीं कि कोई 1-2 लोग खड़े रहना है, ये सारा आपको क्लियर करना पड़ेगा, वरना सिक्योरिटी की क्लियरेंस नहीं होगी और वो यहाँ से गुजर नहीं सकेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि दोस्तों से दरख्वास्त करें कि वो ताउन करें और ये पूरा रास्ता जो है ये क्लियर करना पड़ेगा। तब तक उनकी गाड़ियों को आगे आने की, वो गाड़ी से उतरेंगे नहीं जब तक कि एंड तक सिक्योरिटी रास्ता क्लियर करके नहीं। दूसरा कि जो स्टेज के पीछे हज़रात बैठे हैं, जब इमरान खान साहब आए तो काइंडली आप अपनी कुर्सियों पे बैठे रहिएगा, खड़े मत हो जाइएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कुर्सियों पे बैठे रहें। आगे भी जो लोग बैठे हैं ये अपनी कुर्सियों पे तशरीफ रखें। इमरान खान साहब जब आए तो ये खड़े ना हो, क्योंकि फिर पीछे लोगों को नजर नहीं आए। मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ पे जब वो खान साहब आ रहे हो तो काइंडली सेल्फीज लेने के लिए उनके इर्द गिर्द हजूम इकट्ठा ना, वो हजूम इकट्ठा होएगा तो फिर उससे बदमज़गी होएगी। तो हमने मुनज़्ज़म एक शो जो है उसकी खान साहब को डिस्प्ले करनी है और खान साहब की गुफ्तगू को बड़े गौर से सुनना है, शोर के बगैर। तो मेरी आखिर में फिर गुजारिश है ये बार एसोसिएशन के अहदेदारान से कि काइंडली है दोस्त हजरात से गुजारिश आपको करनी पड़ेगी कि ये रास्ते क्लियर करने पड़ेंगे आपको खान साहब के आने से पहले, वरना वो गाड़ी में से उनको सिक्योरिटी उतरने नहीं देगी जब तक ये एंड तक, इनकी कुर्सी तक ये मुकम्मल जो पैसेज है ये क्लियर नहीं हो जाता। तो ये दोबारा गुजारिश मैं आपसे करूँगा कि काइंडली इस पर तवज्जो दें और ये आपको करना पड़ेगा अगले 5 मिनट के अंदर। मेरे दोस्तों साथियों, ये हकीकी आज़ादी का जो सफ़र है इसमें आप सब हमारे साथ शामिल हैं और वकला बरादरी का बड़ा किरदार है। आज हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, आज हमारे मुल्क में शहरी हकूक जब्त हो चुके हैं। आज हमारे मुल्क में कोई भी किसी वक्त किसी को चाहे उठा के ले जाए, किसी पर भी तशद्दुद कर दे, किसी भी चैनल की आवाज़ बंद कर दे, किसी भी इदारे की आवाज़ बंद कर दे, तो ये आज़ादी नहीं है। हमने हकीकी आज़ादी के कारकुन बन के, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस आज़ादी को हम हासिल करेंगे और इस आज़ादी की जंग में सरे फहरिस्त आपकी वकला बरादरी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी तब तक हमारी जमहूरियत यहाँ पे पल बढ़ नहीं सकेगी, हमारा कानून यहाँ पे नहीं बड़ा हो सकेगा। और ये सब जो बातें हम करते हैं जमहूरियत की, आइन की, कानून की, ये सिर्फ इस कागज के टुकड़े में रह जाएंगी, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि हम अपनी जंग के 70% हम फतह हासिल करेंगे और ये आखिरी 30% की जंग है, ये आखिरी हिचकी है। और ये किस चीज की जंग है? जंग एक तो कानून की बालादस्ती की है, दूसरा जंग ये है कि अवाम को ये इख्तियार जाए कि वो अपने हुक्मरान जो हैं उनका इंतखाब कर सके।
ابھی ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں لیکن باہر سے ایک مراسلہ آتا ہے تو آپ کی منتخب حکومت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. چند لوگ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے حکومتوں کے آنے جانے کا بندوبست کر دیتے ہیں. تو جب تک طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں بنے گی اس ملک میں، جب تک طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں بنے گی، اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد تصور نہیں کیا جا سکتا. اور مجھے پورا یقین ہے آج کا یہ کراؤڈ دیکھ کے اور گجرانوالہ کے ایک کا جذبہ دیکھ کے، ابھی ہم باہر آ رہے تھے تو پورا گجرانوالہ شہر اس وقت بند پڑا ہے کیونکہ لوگ جلسہ گاہ کی طرف جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک کامیاب اور تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے. تو آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ. آخر میں ایک بار پھر کہ یہ راستہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا، مکمل طور پہ دونوں کمروں کو خالی کرنا پڑے گا اور خان صاحب کی کرسی تک یہ جتنے افراد بیچ میں کھڑے ہیں ان کو ہمیں ہٹانا پڑے گا. پھر اس کے بعد خان صاحب کی سیکیورٹی جو ہے ان کو کلیئرنس دے گی کہ وہ اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو سکیں. مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک یہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے اور ہمارے جو دوست ان کمروں میں موجود ہیں اور رستے میں موجود ہیں وہ تعاون کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.